आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर। इससे पहले मैंने सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस, आईटी, सीसी के रिगार्डिंग वीडियो बना दिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को देख लेना, एक आइडिया मिल जाएगा उसमें और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। बता दिया वहाँ पे कैसी कंपनी आ रही है, क्या उसका सिलेबस है। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर। इंटरनेट पे इतना डिटेल वीडियो नहीं मिलेगा जितना मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताऊंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में कितना पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कितना पार्ट सीएसआईटी का है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस क्या है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर सीएसआईटी का है, जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके रिगार्डिंग में डिस्कशन करूंगा। कंपनी फॉर प्लेसमेंट, कौन कौन सी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। और कुछ कंपनी का नाम भी बता दूंगा, हाँ ऐसी कंपनी इस ब्रांच के लिए आ रही है। तुम कितने परसेंट कंपनी में एलिजिबल रहोगे सीएसआईटी वाले में, कितने परसेंट एलिजिबल रहोगे ईसी वाले कंपनी में, इसके रिगार्डिंग ये बता दूंगा। देखो सबसे पहले बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अप्रॉक्स 75% सिलेबस जो तुम्हारा है सीएसआईटी का है। अगर तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ले रहे हो या फ्यूचर में कोई स्पेशलाइजेशन आता है, अगर वहाँ पे बोल सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो ये प्राइवेट कॉलेज है ना, यहाँ पे इंटेक बढ़ाने के लिए ना कुछ कुछ नाम को थोड़ा अलग कर दिया जाता है। जैसे बोल सकते हो ना, यहाँ पे सीएससी में तुम्हारा सीएससी आ ही चुका था, एआईएमएल आ ही चुका था, डेटा साइंस आ ही चुका था, सीसी भी आ ही चुका था, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग भी आ ही चुका था, आईटी भी आ चुका था। अब इससे इंटेक बढ़ाना था, बस उसके लिए ही क्या किया है ना, कुछ पार्ट तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का दे दिया है, कुछ पार्ट तुम्हारा सीएससी का दे दिया है, कुछ पार्ट नहीं बोल सकते हो मैक्सिमम पार्ट तुम्हारा सीएससी का दे दिया है, ठीक है। बट इंटेक को बढ़ाने का तरीका है। बट यहाँ पे जो कुछ सिलेबस को डिजाइन किया गया ना, बहुत बेस्ट वे में तुम्हारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का जितना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, वो सारा का सारा दिया गया है। सीएससी का जितना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जिसके बेसिस से प्लेसमेंट होता है, जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, जो एट द एंड हम लोग को प्लेसमेंट टाइम पढ़ाया जाता है, वो सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है। देखो कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। उसका डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा, डेटा स्ट्रक्चर ये भी तुम्हारा इसमें इंक्लूड है। उसके बाद क्या ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद बात करूँ मैं डिजिटल सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन के लिए, ये भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा को तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, डेटा में कैसे रिलेशन निकाल रहे हो, ये भी यहाँ पे है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी तुम्हारा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच के ऊपर। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है तुम्हारा। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर इतना चैप्टर है, ये सारा का सारा चैप्टर बोल सकते हो कंप्यूटर साइंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना कंप्यूटर साइंस मतलब पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये सारा का सारा बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में तुम्हारा इंक्लूड है। उसके बाद सिलेबस मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सिलेबस तुम देखो, अगर तुम देखोगे थर्ड ईयर का सिलेबस, देखो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ सीएससी का, उसे देख लेना। वहाँ पे फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कशन किया हूँ, ऊपर से रिसोर्सेज बताया हूँ, कौन यूट्यूब से पढ़ना है, किसके लिए बुक चाहिए। कोई बुक करने की नीड नहीं है, जितना बुक मैं बता रहा हूँ बस उसे ही फॉलो करना। देख लो तुम्हारे यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो हमारा क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये तुम्हारा किसके लिए भी था, सारे के सारे ब्रांच में थे, इसमें भी है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, रेड वाला जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा क्या, कंप्यूटर साइंस का ही तुम्हारा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट है। ये बेसिकली तुम्हारा सेमीकंडक्टर कंपनी, चिप बनाने वाली जितनी कंपनी होते हैं ना, उस तरह का सिलेबस तुम्हारा डिजिटल सिस्टम एंड डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा है। नेटवर्क एनालिसिस तुम्हारा ये भी हो सकते कंप्यूटर साइंस का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट सीएससी का तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, जो तुम्हारा सीएससी में सेम तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है। उसका डेटा स्ट्रक्चर बता ही दिया हूँ तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है यहाँ पे, तुम देख लो डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा यहाँ, ये भी तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बता ही दिया हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा दिया गया है। डिजिटल सिस्टम लैब भी तुम्हारा दिया गया, डेटा स्ट्रक्चर का लैब भी दिया गया। कंप्लीट बोल सकते हो तुम, अगर देख लोगे थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़ करके ये वाला, बाकी कंप्लीट सीएससी का है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। चलो आता हूँ फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। देखो फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारा क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब में रहता है, तुम्हारा यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद ये देख लोगे, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये तीन तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे है। उसके बाद बाकी देख लोगे तुम्हारा एनालिसिस, ठीक है, डिजाइनिंग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ये तुम्हारा सीएससी का पार्ट है। डेटाबेस सिस्टम सीएससी का पार्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड सिस्टम डिजाइन बोल सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये वाला पार्ट तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये वाला पार्ट तुम्हारा सीएससी का है। दोनों को मर्ज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, लैब में तुम्हारा। फिर डेटाबेस बोल सकते हो कंप्लीट सीएससी का ही है तुम्हारा।
डेटाबेस किसका है? कंप्लीट सीएससी का है तुम्हारा ये। एल्गोरिदम का लैब तुम्हारा कंप्लीट सीएससी का है। अगर तुम कोर सीएससी लोगे ना, जैसे यहाँ पे एल्गोरिदम का सिर्फ लैब है, तो वहाँ पे तुम्हारा थियोरटिकल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, बट यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल दिया गया है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में। मुझे लगता है ना एल्गोरिदम का थ्योरी भी जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद तुम देख लो फिफ्थ सेमेस्टर, तुम फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाओगे, सिमिलर ही है तुम्हारा, ये सब में रहता है तुम्हारा, यहाँ पर भी है तुम्हारा, ठीक है। उसके कम्युनिकेशन थ्योरी ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ईसी सब में भी रहता है तुम्हारा, यहाँ भी है। एम्बेडेड सिस्टम सीएससी में भी तुम्हारा है, यहाँ पे भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कंप्यूटर का तो ब्रांच यहाँ आ ही गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी तुम्हारा यहाँ पे है। ओपन इलेक्टिव के पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ये ओपन बुक होता है या फिर ऑनलाइन एग्जाम इसका हो जाता है, इसके रिगार्डिंग कुछ बोलूंगा ही नहीं। उसके तुम ये देख लोगे ना, ये तुम्हारा बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये, बाकी जितना देख लो सीएससी का ही पार्ट है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली इनटेक को बढ़ाने के लिए ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट दे दिया गया, बाकी सीएससी है तुम्हारा। उसके बाद तुम देखो सिक्स सेमेस्टर, ठीक है, यहाँ भी देखो सेम ही है तुम्हारा, ठीक है, दिख रहा होगा सेम ही है। कंप्यूटर नेटवर्क रहता है तुम्हारा सीएससी आईटी सब में, यहाँ कम्युनिकेशन नेटवर्क कर दिया गया है, मतलब कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहेगा और तुम्हारा बाकी सीएससी का जो नेटवर्किंग वाला पार्ट होता है ये तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। उसके मशीन लर्निंग भी डाल दिया गया है तुम्हारा, ठीक है, देख लो बहुत अच्छा ब्रांच मुझे लग रहा है यहाँ पे, मतलब अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ कैसे तुम्हारा मिलने वाला है। फिर प्रोग्राम इलेक्टिव बताने वाला, प्रोग्राम इलेक्टिव कौन कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास है यहाँ पे। उसके बाद ये भी तुम्हारा प्रोग्राम इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव में बता ही दिया हूँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट रहता है जो ओपन बुक होता है, कोई नीड नहीं टेंशन लेने का इसका। फिर उसके क्या तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी सीएससी का है तुम्हारा। कम्युनिकेशन का लैब ये भी सीएससी का है, ये भी सीएससी का है। यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा मिला है? एक बोल सकते हो यहाँ पे मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका दूसरा यहाँ पे मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बाद यहाँ पे मिला है। बस तुम्हारा यही सिलेबस है। उसके तुम्हारा सेवन्थ सेमेस्टर पे बस प्रोग्राम इलेक्टिव सब तुम्हारा है, यहाँ पे कुछ करने की कोई नीड नहीं है, सब प्रोग्राम इलेक्टिव है तुम्हारा, ठीक है। बताओ कौन कौन सा लेने का चांस है तुम्हारा। फिर माइनर या फिर तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तुम्हारा सेवन सेमेस्टर में। फिर एट सेमेस्टर में आ जाओ, कुछ नहीं है। एट सेमेस्टर में क्या होता है, अगर तुम्हारा इंटर्नशिप हो गया तो वेल एंड गुड, जाओ इंटर्नशिप करने के लिए। अगर इंटर्नशिप नहीं होता है तो कॉलेज में रह के एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है किसी अच्छे प्रोफेसर के अंदर, उसका तुम्हें फाइनल प्रेजेंटेशन देना होता है। देख लो वही तुम्हारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होगा या फिर तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तुम देख लियो सिलेबस में लगभग बोल सकते हो मोर देन 75%, बोल सकते हो 80%, 80% से भी ज़्यादा सिलेबस है ना यहाँ पे, सिर्फ तुम्हारा आईटी का है 80% से ज़्यादा, ठीक है। 80% से ज़्यादा तुम्हारा सीएससी, ठीक है, आईटी स्पेशलाइजेशन का तुम्हारा है। बाकी बोल सकते हो, मतलब क्या बताऊँ मैं, 85 भी तुम बोल सकते हो, चलो मैं 80 ही मानता हूँ। 20% वो भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बेसिस पे कम्युनिकेशन हो सकता है तुम्हारा एक दूसरे कंप्यूटर में, उस पार्ट को तुम्हारा 20% दिया गया है। शायद यहाँ पे एक आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद देखो स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा तुम यहाँ पे देख लो, कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखो माइनर स्पेशलाइजेशन तुम्हारा है इंटेलिजेंस सिस्टम में है, एम्बेडेड सिस्टम में है, देख लो यहाँ पे है तुम्हारा VLSI डिजाइनिंग भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, चाहो तो उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। सिमिलरली तुम्हें लाइक वेब टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, AI ML किसी में स्पेशलाइजेशन करना है, इसमें भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हो। बेनिफिट तो तुम्हारा है। उसके माइनर का देख लो क्या क्या ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे सारा देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सही रहेगा तुम्हारा। उसके देखो क्या है, अदर प्रोग्राम इलेक्टिव, ये सभी तुम्हारे पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, कंपाइलर डिजाइनिंग देख रहे हो तुम, देख लो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया तुम्हारा, ये सब देख लो, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, बहुत ब्लॉकचेन तुम्हारा है। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, तुम देख लो, ये सारा कर सकते हो, ये सारा तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट तुम इसका ले लो। यहाँ पे क्या किया गया ना तुम्हारा, देख लो अदर प्रोग्राम इलेक्टिव है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट भी हैं और तुम्हारे सीएससी वाले पार्ट भी हैं। ओपन इलेक्टिव का रिगार्डिंग सोचो ही मत, कोई फायदा नहीं इसके रिगार्डिंग सोच के, कोई फायदा नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शायद यहाँ पे आ गया होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा सिलेबस के रिगार्डिंग और इसका माइनर स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग, प्रोग्राम इलेक्टिव के रिगार्डिंग, ओपन इलेक्टिव के रिगार्डिंग। उसके बाद इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूँ क्या मैं तुम्हारा। एडवांटेज ये है कि तुम सीएससी का लगभग सारा चैप्टर पढ़ लोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीएससी का वो सारा पढ़ लोगे। सिर्फ थोड़ा कंपाइलर डिजाइनिंग नहीं है, क्योंकि कंपाइलर डिजाइनिंग थोड़ा भास्ट हो जाता है, इसी कारण से नहीं दिया गया। अदरवाइज तुम इसे भी पढ़ सकते हो यूट्यूब से कहीं से, या फिर किसी कोर्सेज भी तुम ले सकते हो। सीएससी स्पेशलाइजेशन तुम्हें कंप्लीट यहाँ पे पढ़ लोगे। एट द सेम टाइम तुम ईसी का भी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना पार्ट, ईसी वाले भी पढ़ लोगे, ईसी स्पेशलाइजेशन वाले भी पढ़ लोगे। जैसे देख रहे होगे ना VLSI जो न्यू ब्रांच आया है, तुम वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख लो VLSI भी तुम्हारा डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा शायद VLSI वाला भी तुम्हारा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ देखो तुम्हारा VLSI वाला तुम्हारा ऑप्शन दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे देख लो। लाइक जो भी न्यू चीज़ तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में आ रहे हैं, इसका फ्यूचर स्कोप है, वो तुम ईसी का भी सारा ब्रांच पढ़ सकते हो, ईसी स्पेशलाइजेशन जितने भी है वो भी पढ़ सकते हो। भैया इसका डिसएडवांटेज क्या, देखो तुम्हारा एकेडमिक लाइफ खराब हो जाएगा, बोल सकते हो कॉलेज का CGPA मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे से यहाँ पे सिर्फ कोडिंग ही नहीं होता है। 4 साल का जर्नी में ना कोडिंग बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैनेज करना पड़ेगा,
कोडिंग को भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो तब तुम ले सकते हो, बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट थोड़ा कम है, बट सीएससी का ये पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट है, मतलब मैनेज करना पड़ेगा। अब तुम्हारा कॉलेज का एकेडमिक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कॉलेज का जीपीए ये सब में तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोडिंग दोनों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एकेडमिक लाइफ का मतलब ये भी है ना, बहुत सारे बच्चे को एकेडमिक के अपार्ट भी कुछ करना होता है, तो वहाँ पे टाइम नहीं दे पाओगे। याद रखना तुम्हें कंप्लीट अपने एकेडमिक पे फोकस करना पड़ेगा। ईसी ब्रांच का तुम्हारा ट्रिपल ई का जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब तुम्हें पढ़ना होगा, साथ ही साथ अपना सीएससी का भी इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सब पढ़ना होगा। इसके अपार्ट तुम्हारे पास टाइम नहीं मिल पाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो एकेडमिक लाइफ तुम्हारा खराब हो सकता है। उसके बाद तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बता ही दिया हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट, देखो प्लेसमेंट में ना तुम समझ में नहीं आएगा किस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। ईसी की बहुत सारी कंपनी आएगी, उसके लिए तुम्हें ईसी का जो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सब पढ़ना होगा। सीएससी की कंपनी आएगी, उसमें भी तुम एलिजिबल हो, उसका भी तुम्हें पढ़ना होगा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ना किसका है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम प्लेसमेंट के टाइम कंफ्यूज हो जाओगे किस से तुम्हें स्विच करना है। एट द एंड सारे बच्चे आईटी साइड ही स्विच हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जॉब है, बट एट द सेम टाइम बच्चे कंफ्यूज तुम्हारा रहते हैं, इसलिए याद रखना प्लेसमेंट के टाइम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा दोनों को मैनेज करना। शायद ये समझ में आ गया होगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम्हें लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसे कंसीडर करूंगा, मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद देखो कंपनी फॉर प्लेसमेंट, कौन कौन सी कंपनी आ रही है। सिलिकॉन लैब्स, पता कर लो कितनी अच्छी कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही है तुम्हारा और बेस्ट कंपनी है, ठीक है। सिलिकॉन लैब्स, सिस्को, जूनिपर, स्नाइडर, बेस्ट कंपनी है। मेरा 2 दोस्त गया इसमें, ठीक है, जयपुर कैंपस का, बहुत अच्छी कंपनी है। सिक्योर मीटर तुम्हारा अच्छी कंपनी है। सैमसंग इसके लिए आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आती है। टीसीएस, जितने बच्चे थे, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में बच्चे थे ईसी से, ट्रिपल ई से, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, मोस्ट ऑफ द बच्चे बोल सकते हो टीसीएस में चले गए हैं। अभी टीसीएस में चले गए हैं और कुछ सिक्योर मैटर में तुम्हारा गए हैं। माइक्रोचिप, डेल और भी बहुत सारी कंपनी के नाम थे, बट जो इंपॉर्टेंट कंपनी थी, जो बड़ी कंपनी थी, उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। अगर चाहिए होगा मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा और डिटेल वीडियो बना देने का, जहाँ पे कम से कम 25 से 30 कंपनी बता दूँ जिसके लिए तुम एलिजिबल रहोगे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच से हो। देखना ये सब मैं इसी का बात किया हूँ, बाकी सीएससी की जितनी कंपनी होती है, टीसीएस, विप्रो, इंफोसी, ये सब मास रिक्रूटर है। साथ साथ बहुत अच्छी वॉच गार्ड, बहुत अच्छी कंपनी है, उसके लिए तुम एलिजिबल रहोगे। एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनी आ रही है, इस पर तुम फोकस कर सकते हो। शायद यहाँ पे कंप्लीट बता दिया हूँ कौन कौन सी कंपनी आ रही है, कंपनी का नेम बता दिया हूँ मैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, प्रोग्राम इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव यही बता दिया हूँ मैं। इसके अपार्ट तुम चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ पॉइंट को ऐड करूँ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा उस पॉइंट को ऐड कर देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके अपार्ट और कोई ब्रांच के रिगार्डिंग मुझे वीडियो चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को एंड तक देखियो, बस इतना करना मेरे लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जिसके रिगार्डिंग कमेंट रखूंगा, ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।